मंजर रहा होगा। आप ये विडंबना समझिए कि एफआईआर में अभी तक बाबा के खिलाफ नाम नहीं आया। बड़ा सवाल यह है कि बाबा का कोई बयान नहीं आता है। उनके सत्संग में उनके लिए इतनी भीड़ जमा होती है, उनके पांव का चरण छूने के लिए लोग भागते हैं, लेकिन एक बयान तक नहीं आता है उनका। बड़ा सवाल है कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कैसे ऐसे हादसे रुकते रहेंगे। देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन जांच के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि आखिर जो 24 घंटे की जांच रिपोर्ट आएगी उसमें देखा जाएगा कि आखिर उसमें कौन कौन दोषी हैं, आखिर किस किस की संलिप्तता है, आखिर किस कहने पर यह सब कुछ हुआ। बाबा का नाम ना होना अपने आप में सवाल इसलिए भी खड़ा करता है क्योंकि आप समझिए कि बाबा का यहाँ से निकलना, उनके साथ साथ भक्तों का साइड में गिरना और उसके बाद बाबा सीधे गाड़ी लेके चले जाते हैं। 18 घंटे से बाबा को कुछ अता पता नहीं है और ये समझाने की कोशिश करना कि केवल जिम्मेदारी सेवादार की है, केवल जिम्मेदारी उन अज्ञात लोगों की है। 11 अज्ञात उनके नाम है, बाबा का नाम कहीं नहीं होना और वो भी उस व्यक्ति का नाम नहीं होना जिसके सत्संग में इतनी हजार करोड़ लाखों की भीड़ जो है वो पहुंच गई और वो बाबा एफआईआर में कहीं भी अपने नाम उनका नजर नहीं आता। ये सारे सवाल हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पर उठते नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग की जा रही है। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है, जो परिस्थितियां बनी हैं, अब तो जांच होगी, जांच के बाद चीजें निकल के आएंगी, जांच के बाद देखा जाएगा ऐसा होगा, जांच के बाद कार्रवाई के बाद स्थिति बनेगी। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ, सवाल तो उस बात पे आते हैं ना कि आखिर इतने बड़े आयोजन के लिए परमिशन किसने दी। 80,000 की परमिशन में 2.5 लाख तो लिखित है। लोगों का कहना है कि हो सकता है ये संख्या 3-3.5 लाख तक पहुंची हुई। इसके अलावा हाईवे अगर जाम है तो करीब 7 किलोमीटर लंबे जाम को क्यों नहीं खुलवाया गया। अगर एक तरफ हाईवे पूरा ब्लॉक है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को कोई खबर नहीं हुई कि एक हाईवे जो है वो पिछले 1.5 घंटे से जाम है, वो भी अथाह भीड़ की वजह से। दूसरी बात समझिए कि अगर किसी आयोजन में 2.5 लाख से ज्यादा एक छोटी रैली भी होती है जहां 5-7 हजार आदमी होता है, वहां भी जो है वो पुलिस प्रबंधन किया जाता है, तमाम आयु के लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं, LIU का डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन जहां पर 2.5 लाख लोग पहुंच गए वहां पर कोई पुलिस प्रशासन को इतनी इत्तला नहीं पहुंची कि कहीं भी इनको रोकने की व्यवस्था, इनके निकासी की व्यवस्था, इनके पानी की व्यवस्था, इनके परेशानी की व्यवस्था कुछ ऐसी की जाए जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। तो साफ सी बात है, आंखें बंद करके अगर आप बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो जाए, तो जिसकी तस्वीर सबके सामने है, ये बड़ी लापरवाही है। बार बार मैं अंजलि कह रहा हूं। और शायद इसमें अगर फहरिस्त बनाई जाएगी और सच में जांच सही तरीके से होती है और जांच सही में सही नामों को रखा जाएगा, तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो अपने आप समझाने के काफी हैं कि जिन्होंने परमिशन दी जिम्मेदारी उनकी भी, और जिन्होंने इन चीजों को नजरअंदाज किया उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। यहाँ पर फिलहाल एक तरफ के हाईवे को रोक दिया गया है, दूसरी तरफ के जो तमाम ट्रक्स हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, पहले पंडाल जो है बाबा का, जहाँ पर ये पूरा सत्संग हुआ था, वहां जाएंगे और उसके बाद उस घटनास्थल पर जाएंगे जहां पर यह हादसा हुआ है। तो चंद मिनट की बात है, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज भी अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप अपना एक्शन लीजिए, जो भी चीजें हैं मुझे क्लियर करिए। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द पूरी जांच पूरी हो और किसी को भी बख्शने की बात ना सोची जाए, यानी कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त कदम उठाया जाए। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि अब 24 घंटे बीतते बीतते क्या जांच रिपोर्ट आती है और उसके आधार पर किस तरीके से जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करती नजर आती है। जी बिल्कुल वरुण, ये जांच का विषय बना हुआ है। जांच के बाद और कई सारी खुलासे भी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल एक तो उठता है ना वरुण, जब भी ऐसे आयोजन होते हैं, आयोजनकर्ता और प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि जब भी सत्संग होता है आप अक्सर देखते होंगे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं सुनने के लिए, तो इसके लिए तो आयोजनकर्ता की भी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि आप ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि भीड़ भागती है, क्या उस वक्त भी वहां पर कोई नहीं रहता उनको रोकने के लिए? अनाउंसमेंट भी हो जाता है कई बार, और आपने बताया कि बाबा भी वहां से चले जाते, तो ये तो साफ तौर पर है लापरवाही नहीं, इसे गुनाह कहा जा सकता है कि एक तरीके से लोगों को छोड़ दिया गया कि अब आपके ऊपर है, आप भगदड़ में आपकी जान जाती है, इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, आप खुद समझिए कि बाबा का
जो आयोजन था उसकी तैयारी करीब 15 दिन से यहाँ पर चल रही थी। इसके अलावा सुबह 7 बजे से लेकर लगातार भीड़ बढ़नी यहाँ पर शुरू हुई और करते करते करीब 12 सवा 12 तक आते आते भीड़ इतनी अथाह हो गई कि जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन था। बाबा यहाँ पर आए, भीड़ को देखा, सत्संग शुरू हुआ, सत्संग खत्म हुआ, बाबा तुरंत निकले और तुरंत चले गए और आज कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। बिल्कुल वरुण, कई सारे सवाल हैं। तो लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए और वहां कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे अगर बातचीत कर पाते हैं उनसे भी रिएक्शन लीजिए। आगे आपके पास पहुंचेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।